हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे 2023-24 का। 2023 का हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आप लोग का बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर से ही आते हैं। अगर मॉडल पेपर आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर देते हैं तो जान लीजिए आप लोग का अच्छा नंबर अचीव हो सकता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहता है, इसमें आप लोग को जान लीजिए 40 नंबर आप लोग को मॉडल पेपर से ही पूछ लेता है। बहुत सारे इसी तरह सभी प्रश्न पूछते ही हैं इसमें से, लेकिन जो जो प्रश्न इसमें दिया गया यही प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडल पेपर इसमें आप लोग को समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप लोग को। 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोग को मिलता है। पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर का आता है, ये आप लोग को पता है। इसमें कुछ आप लोग के निर्देश दिए गए हैं, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश में आप लोग को दिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आप लोग के प्रारंभ के 15 मिनट दिए जाएंगे, यह आप लोग को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें आप लोग को मन करे तो पढ़िए, मन करे मत पढ़िए, ये आप लोग के निर्देश दिए गए हैं। समय अनुसार कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। दूसरा आप लोग को दिए प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। आप लोग को जो प्रश्न पत्र मिलेंगे 2 खंड में विभाजित हैं, खंड अ और खंड ब में विभाजित हैं। तीसरा आप लोग को दिया है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प व गोले का पूर्ण रूप से काला करें। मतलब जो आप लोग के प्रश्न पत्र खंड अ है, इसमें आप लोग को एक OMR शीट मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में जब बैठेंगे तो OMR शीट मिलेगा। इस पर आप लोग को 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें आप लोग को जो ऑप्शन सही होगा इसमें आप लोग को गोला मतलब पूरा ब्लैक कर देना है। यही मतलब OMR शीट पर, यही मतलब देखिए शीट पर नीले अथवा काले वाले पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले पूर्ण रूप से काला करें। चौथा ऑप्शन निर्देश दिया गया खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप लोग के जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए, आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे, और 20 बहुविकल्पीय सब एक एक नंबर का प्रश्न आप लोग का रहेगा। इसमें इस निर्देश में चौथा में ये दिया है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5वां निर्देश आप लोग का OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप लोग को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी आप लोग का है OMR शीट पे, अगर आपने सी पे लगा दिया है, सी पे अगर आपने लगा, इससे आप लोग को काटना नहीं है, न कि इस तरह काट के बी पे लगा दें तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। न इस पर वाइटनर का प्रयोग करना, न इरेजर का प्रयोग करना। अगर आपने सी पे लगा दिया है तो सी पे रहने दीजिए, सी पे लगा दिया तो सी पे रहने दीजिए, इसी तरह छोड़ दीजिए। लेकिन काट के अगर दूसरा पर लगाना चाहेंगे तो इससे आप नंबर मिलेगा ही नहीं। इसी तरह आप जो गलती हो गया तो हो गया, इस पर अगर आप दूसरा पर लगा देते तो आप लोग को नंबर नहीं इस पर मिलता है। 6वां निर्देश आप लोग का प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने भी आप लोग के प्रश्न दिए रह जाएंगे, इसके सम्मुख आप लोग के उस प्रश्न के नंबर दिए जाएंगे, आप लोग के प्रश्न कितने नंबर का है। चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। खंड अ में आप लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक? ऑप्शन है भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। दूसरा प्रश्न आप लोग का चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन आप लोग का है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, निबंध। प्रश्न 3 दिया है गबन किसकी रचना है? ऑप्शन आप लोग का है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। ये आप लोग को पता ही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न 4 आप लोग का शुक्ल युग की समयावधि है, तो इसमें आप लोग का दिया है बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, 1919 से 1938 तक। चौथा प्रश्न आप लोग 5वां प्रश्न आप लोग का नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार या भेंटवार्ता, रेखा चित्र। तो इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही होगा, आत्मकथा। 6वां प्रश्न लोग पीर प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, क्षयवादी युग। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही होगा, द्विवेदी युग।
7वां प्रश्न आप लोग का दिया है मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें आप लोग का जो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, हरिवंश राय बच्चन का। 8वां प्रश्न आप लोग का दिया है भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। 9वां प्रश्न आप लोग का दिया है आधुनिक काल कब से कब तक चला। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन है 1843 से अब तक। ए वाला ऑप्शन सही आप लोग का हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही। 10वां प्रश्न आप लोग का है मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो इसमें आप लोग का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, रीतिकाल। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रथ, हास्य, निर्वेद। तो इसमें आप लोग का पता ही होगा, हास्य है आप लोग का, ऑप्शन सी सही है। 12वां प्रश्न, सोहत उर्पित पर श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर आतप प्रिय प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जिसमें आप लोग को ऑप्शन दिया उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां प्रश्न लोग रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन दिया 3, 2, 4, 5। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही होगा 4। 14वां प्रश्न लोग का दिया आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन है बी, मान, अक, आती। आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसमें आ। 15वां प्रश्न आप लोग का दिया रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला ऑप्शन है 2, 5, 6, 3। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही होगा 3। चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा 3। 16वां प्रश्न आप लोग का पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया क्रमधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास। 17वां प्रश्न आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया अश्रु, अंशु, रोना, आंख। इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही होगा, अश्रु। 18वां प्रश्न आप लोग का दिया कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो ऑप्शन में आप लोग का दिया कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही होगा, कर्ता की प्रधानता। 19वां प्रश्न आप लोग का दिया है ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन दिया है षष्ठ विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठ विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। यह वाला प्रश्न आप लोग को कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। 20वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में सर्वनाम है मनुष्य व बचपन, इनमें से कोई नहीं। ये वाला प्रश्न आप लोग को कमेंट करना है। 2 प्रश्न आपके लिए है। अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे। वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे, यह खंड ब है। यह खंड ब में हम लोग पहला इसमें आप लोग को दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है। इसमें आप लोग के खंड ब में आप लोग के जो गद्यांश, इसमें आप लोग को 2 गद्यांश पूछते हैं अथवा कर कर। ये आप लोग का 6 नंबर का प्रश्न गद्यांश रहता है, आप लोग का अथवा करके दिया रहता है। जो इसमें से आप लोग को आए, इसमें देखिए, इसमें आप लोग का पहला वाला है, इसमें यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव रुचि की लोगों की मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है वो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये आप लोग को पता ही होगा ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो ये वाला आपका ये आप लोग के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आपके मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला आप लोग का है, यही आप लोग उपयुक्त गद्यांश संदर्भ में लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा लोग का दिया है, भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी
यह किस पाठ से लिया गया है? ये आप लोग के ममता नामक पाठ से आप लोग का लिया गया है। इसके लेखक आप लोग के जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। अब आप लोग के दूसरा प्रश्न दिया, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी आप लोग का 6 नंबर का प्रश्न पूछता है, ये भी आप लोग का 8वां प्रश्न आप लोग का पूछता है। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न, चरण कमल बंधु हरिराय जाकी कृपया पंग गिरी लहोए, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनी गुंग पुनि बोले, रंग चले शिव छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा राम बार बार बंधु ती पाई। ये किस पाठ से लिया गया है? ये आप लोग को पता ही होगा, पद पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास हैं। इसी तरह आप लोग दूसरा आप लोग का 8वां जो प्रश्न दिया है किसका है? सुन सुंदर बहन सुधारत साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछे करी। ये आप लोग का किस पाठ से लिया गया? सुन सुंदर बहन सुधारत साने सयानी है, जानकी जानी भली। ये आप लोग के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया, वन पथ पर। वन पथ पर इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास इसके लेखक हैं। इसके बाद आप लोग के प्रश्न तीसरा दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसमें आप लोग का पहला दिया, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषाया केंद्रस्थलम अस्ति इति संस्कृत। ये आप लोग के किस पाठ से मतलब लिया गया है? इसमें आप लोग का भी संदर्भ सहित लिखना है। ये आप लोग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक आप लोग के पाठ से लिया गया है। एक आपको मैं बात बता दे रहा हूँ, जो आप लोग के संस्कृत में वाराणसी और भारतीय संस्कृत, ये 2 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का ये 5 नंबर आप लोग का फिक्स है। 5 नंबर आप लोग का फिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न, ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय संस्कृत और वाराणसी। 8वां आप लोग का दिया प्रश्न, मानव जीवन संस्कृत अस्माकम पूर्वजा, यह किस पाठ से लिया गया है? ये आप लोग के भारतीय संस्कृत से लिया गया है। देखिए आप लोग का पहला जो आप लोग का था वाराणसी से लिया गया था, दूसरा आप लोग का भारतीय संस्कृत से लिया गया है। दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चौथा लोग का दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो इसमें आप लोग का पहला, मानव हितो प्रिय भवत, क्रोध हितो न सूचत, काम हितो अर्थात भवत, लोभ हितो सुखिम भवत। आठवां दिया, सर्वबंध सुकुनम सर्वबंध निरामया सर्वभद्रान पश्यन्ति माँ कच्ची दुख भाग भवेत। आप लोग के भी 5 नंबर प्रश्न देता है। 5वां प्रश्न आप लोग का दिया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, किसी एक का उत्तर दीजिए। जिसमें आप लोग का 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, ये सभी अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। इसमें आप लोग के जो आप लोग के जिले में पड़ेगा ये आप लोग कर दीजिएगा, 3 नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। छठवां प्रश्न आप लोग का दिया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें आप लोग का दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामस्वरूप शुक्ल। तीनों में से किसी आप लोग को एक लोग का जीवन परिचय आप लोग को मतलब लिख देना है, उनकी एक रचना, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर देना है, एक रचना का नाम लिख देना है। आज प्रश्न 6 में ख दिया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, तीनों में से किसी एक का लिख देना, इनमें एक प्रमुख रचना का लिख देना। ये आप लोग के 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। 8वां प्रश्न आप लोग का दिया, भारतीय निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोग के 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आप लोग किसी 2 प्रश्न का लिखना है। भारतीय संस्कृत मुल्की में औषधि पूर्वराज को आशीष चंद्रशेखर को आशीष वीर के पूछते, वीर वीरन पूछते। ये आप लोग के 4 प्रश्न हैं। इसमें से 2 प्रश्न करना, आप लोग का 2 नंबर, 1 नंबर का प्रश्न आप लोग का आएगा। 9वां प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। आप लोग का 7 नंबर का प्रश्न पूछेगा। इसमें आप लोग का पहला दिया, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। यही अगर आप 4 पढ़ लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में अवश्य लड़ जाएगा, क्योंकि यह हमेशा पूछता पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण और समाधान, ये सब हमेशा पूछता है। जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि,
10वां प्रश्न आप लोग का दिया है, अपनी विशेष रुचियों के उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अथवा प्रश्न पूछेगा, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए हैं अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यह आप लोग के 10वां प्रश्न है। यही आप लोग का हिंदी का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।